अमित सैनी सुसाइड केस में भंवर जितेंद्र सिंह टीकाराम जूली मृतक के घर परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे। परिवारजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। अलवर में 11 दिन पहले पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर 22 वर्षीय लड़के ने सुसाइड कर लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सोमवार को मृतक के घर परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के सामने मृतक की दादी और ताई बिलख कर रोने लगी। परिजनों से मिलने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुसाइड नोट देखते हुए कहा कि बड़ी ही दुखद घटना है। अमित सैनी को पुलिस ने डराया, धमकाया और मारपीट की। सुसाइड नोट में नाम तक लिखे हुए हैं। अमित पर झूठ बुलवाने के लिए भी दबाव बनाया गया। पुलिस ने दोषियों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। इस मामले में लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कुछ दिन पहले सदर थाने का एसएचओ उनसे मिला था, लेकिन किसी दूसरे विषय पर बात हुई। इस मामले को विधानसभा में वह जरूर उठाएंगे, तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतना बड़ा केस हो गया, नाबालिग को बंद किया गया और फिर सुसाइड करवाया हो गया, निर्वस्त्र कर भी पीटा गया, तब भी सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही। हम संविधान बचाने की बात करते हैं, अब तक थाना सस्पेंड हो जाना चाहिए था। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। इस मामले को बड़े स्तर पे हम उठाएंगे और हम उठा भी रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी, क्योंकि 3 मामले लगातार हुए, नाबालिग को बंद किया, एक ने सुसाइड किया, एक को निवस्त्र करके पीटा गया, अपहरण किया गया। ये सारे मामले हैं और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही है, तो ये बड़ा इशू है। और इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये जवाबदेही होती है सरकार की कि इस प्रकार की बात होती है तो कार्रवाई करे। थाना अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। जब ये लोग थाने में बैठे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? जो व्यक्ति खुद ही थाने में बैठे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज इसलिए तो नहीं कर रहे वो, और फिर जांच भी वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले थाना सस्पेंड हो, उसके बाद पूरी कार्रवाई हो। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तिजोरी की बात कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, यहाँ के और भी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको आगे पहल लेते हुए इस तरह का जो मामला हुआ है उसके ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी या दूसरा कोई दल है या दूसरा कोई समाज के लोग इस बात को उठाएं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, जनता ने उनको वोट दिया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस परिवार को आके शांत रखे। और जो दोषी पुलिस कर्मी है उनका ट्रांसफर नहीं, उनको सस्पेंड नहीं, उनको नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, एक अहम बात है कि सैनी के भी मामले दर्ज हुए थे। कोई एक समाज का मामला नहीं, ये पूरी सोसाइटी का मामला है, पूरे अलवर का मामला है, हर व्यक्ति का मामला है, हर बुजुर्ग का है, नौजवान का है। ये सिर्फ कोई आप एक समाज से नहीं जोड़ सकते, ये एक पीड़ित का मामला। इस तरह की चर्चा है कि खुद एसएचओ आपके ऑफिस में मिल के आ रहे हैं, मुलाकात की है, उसके बाद में कांग्रेस थोड़ा सुस्त। मैं दे दूंगा जवाब। और दूसरी बात, कांग्रेस का ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई ले दे के मामले को सलटा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सांत्वना प्रकट करने के लिए हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण आए हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि अमित सैनी को
जिस तरह से पुलिस ने उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसकी मानसिक ऐसी हालत खराब कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं है कि अपने हाथ से वो लिख के नाम लिख रहा है कि इन लोगों ने हमें मुझे मारा है, पीटा है, और उसको झूठ उठाने के लिए, उसकी बात झूठ बुलवाने के लिए उन्हें उसके ऊपर प्रेशर डाला है इसके अंदर। और अभी तक हैरानगी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी है उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। तो आप देखिए क्या राज चल रहा है। इस मामले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उठाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना भी दिया। और इस मामले को सिर्फ यही नहीं, धरने से ही नहीं, इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और बाहर रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इसको न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को। अभी लोकल स्तर पे इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जैसे उठाना चाहिए था, क्या आपको लगता है उसी ताकत से उठाया कहीं ना कहीं? नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है। और यही एक मामले के साथ साथ जो शुभम सैनी है, जिसको नाबालिग बच्चे को बालिग बनाकर और उसको अरेस्ट कर लिया, उस बेल भी करवा दी, उसके ऊपर भी जांच करने का हमने मांग करी है। एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है, और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है। और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।